हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन है वो है कम्युनिकेशन साइकिल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फीडबैक पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कम्युनिकेशन साइकिल की। कम्युनिकेशन साइकिल होता क्या है। कम्युनिकेशन साइकिल का मतलब होता है बातचीत का चक्र। अभी चक्र बनता कैसे है, सेंडर कोई बात रिसीवर को कहेगा और रिसीवर उस बात का जवाब सेंडर को देगा। तो ये क्या बन गया है, कम्युनिकेशन साइकिल, बातचीत का चक्र। अब जो रिसीवर सेंडर को जवाब देता है, ये जवाब दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है ये एक्नॉलेजमेंट, दूसरा हो सकता है फीडबैक। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट में और फीडबैक में। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्नॉलेजमेंट की। मान लो कि आप सेंडर हो और आपकी क्लास टीचर है रिसीवर। अब आपने अपने क्लास टीचर से एक सवाल पूछा कि आईटी की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके क्लास टीचर ने आपकी बात का जवाब दिया कि आईटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी आपके सवाल का आपको जवाब मिला, इसका मतलब आपके टीचर ने आपको एक्नॉलेजमेंट दी, आपके बात का आपको जवाब दिया। अब यदि हम बात करें फीडबैक की कि फीडबैक होता क्या है। मान लो आप सेंडर हो और आपकी क्लास टीचर है रिसीवर। आपने एक टेस्ट लिखकर अपने क्लास टीचर को दिया। आपके क्लास टीचर ने उस टेस्ट को पढ़ा, चेक किया, चेक करने के बाद आपको वापस कर दिया और साथ में आपके टेस्ट के बारे में बताया कि उस टेस्ट में क्या कमियां थी, आपने क्या क्या गलतियां की थी, आपको उस टेस्ट को कैसे लिखना चाहिए था। तो टीचर ने अब आपके टेस्ट के प्रति आपको क्या दिया, एक फीडबैक दिया कि आपका टेस्ट कैसा होना चाहिए था, आपको कैसा लिखना चाहिए था। यानी फीडबैक का मतलब होता है जब कोई सामने वाला, कोई भी पर्सन कोई कार्य को करता है और हम उसे उसके कार्य के बारे में बताते हैं कि उसने उस कार्य को कैसे किया और वो उस कार्य को कैसा कर सकता था ताकि वो कार्य और भी अच्छे से होता। तो इसका मतलब वो क्या होता है, फीडबैक। फीडबैक तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो फीडबैक। सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक की। यानी जब आप सामने वाले की तारीफ करते हो, उसके किसी किए गए कार्य की तारीफ करते हो कि उसने काम बहुत अच्छे से किया, तो हम उसे पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। दूसरा नेगेटिव फीडबैक। लोगों को ये अक्सर करने में मजा आता है, ऐसे फीडबैक देने में मजा आता है कि हम सामने वाले के मुंह पर ही बोल देते हैं कि उसने काम कैसे किया, उसको तो करना ही नहीं आता। अरे यार, ये तूने काम कैसे किया, ढंग से भी नहीं किया, कोई ऐसे करता है इस कार्य को। तो ये क्या हो गया, एक नेगेटिव फीडबैक। तीसरा नो फीडबैक। ये भी एक नेगेटिव फीडबैक देने का ही तरीका होता है, जिसमें हम कुछ भी कमेंट्स या कोई फीडबैक नहीं देते हैं। यानी हम चुप रहते हैं, सामने वाले को कुछ भी नहीं बताते कि उसने उस कार्य को कैसे किया। तो यानी हम कोई फीडबैक नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, नो फीडबैक। नेक्स्ट फीडबैक। फीडबैक होता क्या है। फीडबैक अगर ढंग से दिया जाए, प्रॉपरली शेयर किया जाए, तो ये क्या करेगा, सामने वाले की क्षमताओं को सुधारेगा, उसकी स्ट्रेंथ को सुधारेगा। यानी जो गलतियां उसने पहले की थी वो उन गलतियों को रिमूव करेगा, उनको दूर करेगा। फीडबैक का हमेशा एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है सामने वाले की क्षमताओं पर। यदि आप उसे ढंग से फीडबैक दोगे तो वो अपनी गलतियों को सुधारेगा, अपनी क्षमताओं को इम्प्रूव करेगा और अपने कार्य को और अच्छे तरीके से करेगा। तो एक गुड फीडबैक कैसा होना चाहिए, पहला तो ये कि स्पेसिफिक होना चाहिए। यानी फीडबैक में आपको कभी भी जनरल कमेंट्स नहीं देने चाहिए कि यार ठीक है, ठीक किया तूने काम, नहीं। आप उससे बताओ कि आपका काम आपने अच्छे किया तो उसमें क्या कमी थी, उस चीज को क्लैरिफाई करो। जैसे आपके दोस्त ने आपके लिए केक बनाया, सिर्फ उसे ये मत कहो कि ठीक था केक, नहीं। अगर अच्छा था तो उसे ये कहो कि वाह, तूने केक बहुत अच्छा बनाया है, खाकर मजा आ गया। यदि उस केक में कमी है तो उसे बताओ कि यार केक वैसे तो बहुत अच्छा था, पर यदि थोड़ा सा और सॉफ्ट होता या थोड़ा सा तूने इसको अच्छे से डेकोरेट किया होता तो और भी मजा आ जाता। यानी अपनी बात को ढंग से क्लैरिफाई करो, स्पष्ट कहो अपनी बात को। साथ में उन गलतियों को सुधारने के उदाहरण भी दो कि हाँ,
आप इस कार्य को ऐसा ना करके ऐसा करते तो ये कार्य और भी अच्छे तरीके से हो जाता। दूसरा, आपका जो फीडबैक है वो टाइमली होना चाहिए, यानी टाइम से आपको फीडबैक देना चाहिए। मान लो यदि आप क्लास में टेस्ट देते हो और उस टेस्ट में बहुत सारी गलतियां करते हो और आपकी टीचर आपको टाइम पर ना बताए कि आपने उस टेस्ट में क्या गलतियां की थी, तो आप उसे सुधार नहीं पाओगे। आपको एग्जाम्स के बाद आपकी गलतियां बताई जाती हैं तो क्या होगा, आपके तो एग्जाम हो चुके हैं तो आपके उसमें नंबर कम आएंगे। इसीलिए जब भी आप किसी को फीडबैक दो तो टाइम से देनी चाहिए ताकि वो अपनी क्षमताओं को सुधार सके। तीसरा, जब भी आप किसी को फीडबैक देते हो तो आपको पोलाइट होकर प्यार से देना चाहिए। मतलब कि सामने वाले को आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए और प्यार से फीडबैक देना चाहिए ताकि सामने वाला पर्सन आपकी बात को ध्यान से सुने और समझे। चौथा, ऑफरिंग कंटिन्यूइंग सपोर्ट, मतलब फीडबैक दिया और काम खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सामने वाले पर्सन को यह एहसास करवाना चाहिए कि आप उसके साथ हो, आप उसकी क्षमताओं को सुधारने में उसकी मदद करोगे, आपका सपोर्ट हमेशा उसके साथ है। क्यों? क्योंकि जो फीडबैक है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहना चाहिए ताकि सामने वाला अपनी क्षमताओं को सुधार सके और अपनी लाइफ में और ज्यादा ग्रो करे, आगे बढ़े। दूसरा, अब ये फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है? जो फीडबैक होता है ये कम्युनिकेशन का फाइनल और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फीडबैक हमेशा रिसीवर के द्वारा दिया जाता है। तो ये फीडबैक इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सबसे पहला, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, यानी जो पर्सन फीडबैक देता है वो जानता है कि उसके फीडबैक को, उसकी बात को समझा जाएगा और उसका फीडबैक सामने वाले के लिए कुछ मायने रखता है। सामने वाला आपके फीडबैक को समझेगा, आपकी बात को समझेगा और अपनी क्षमताओं को सुधारने की कोशिश करेगा। दूसरा, इट मोटिवेट्स, जो फीडबैक होता है ये हमेशा लोगों को मोटिवेट करता है कि वो अपने कार्य को और अच्छे से कर सके। क्यों? क्योंकि अच्छे कार्य को हमेशा प्रशंसा मिलती है। तीसरा, इट इज ऑलवेज देयर, जब भी आप किसी पर्सन से बात करते हो तो हम उसे क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं। तो ये इतना मुश्किल भी काम नहीं है फीडबैक देना, बस आपको अपनी भाषा का, अपने लहजे का ध्यान रखना चाहिए। साथ में सामने वाले को ये महसूस करवाना चाहिए कि आप उसके साथ हमेशा हो। चौथा, इट बूस्ट्स लर्निंग, यानी आपका फीडबैक अच्छा होगा तो वो सामने वाले को उसकी क्षमताएं सुधारने में मदद करेगा और उसका गोल अचीव करने में उसकी हेल्प करेगा। अगर फीडबैक ढंग से दिया जाए तो सामने वाला आपकी बात को समझता है, अपनी क्षमताओं को सुधारता है, साथ में ये भी प्लान करता है कि वो अपनी क्षमताओं को कैसे सुधार सकता है। चौथा, इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, फीडबैक हमेशा सामने वाले की परफॉर्मेंस को, क्षमताओं को इम्प्रूव करने में मदद करता है। यदि फीडबैक ढंग से दिया जाएगा तो सामने वाला आपकी बात को समझेगा, अपनी क्षमताओं को इम्प्रूव करेगा। तो ये था आज का हमारा सेशन कि कम्युनिकेशन साइकिल होता क्या है और फीडबैक क्या होता है, कितने टाइप्स के फीडबैक होते हैं, फीडबैक कैसा होना चाहिए और फीडबैक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एक बात हमेशा लाइफ में याद रखना बच्चों कि फीडबैक आप ऐसा दो कि सामने वाला आपकी बात को सुने, समझे और उसे हमेशा लगे कि आप उसके शुभ चिंतक हो। फीडबैक कभी भी किसी को ऐसा मत दो कि उसका दिल दुखे। थैंक यू।